फवाद चौधरी साहब, कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब जहाज़ नहीं है, अब एटीएम मशीन्स भी नहीं है, तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जोड़ तोड़ करना मुश्किल हो जाएगा। अभी 2 इलेक्शन हमने सारे जहाज़ों के खिलाफ ही लड़े हैं हम्म। और हमने सारे एटीएम्स के खिलाफ ही लड़े हैं। हम्म। इमरान खान ने जो इन्होंने अपनी सीटें खाली कराई थी उनमें हम 36 इलेक्शन हुए हैं, 30 इलेक्शन पीटीआई उसमें 37 में से जो है वो जीती है। ये 75% इलेक्शन है टोटल जो अभी तक हुए हैं। हम्म। तो ये तो ऐसे कहानी कहने वाली बातें, इनको जो है जरा जरूरत करे ना इलेक्शनों में जाने की, तो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने तो चैलेंज कर दिया है कि आप इस वक्त पंजाब असेंबली तहलील करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वो तो देर तो आपकी तरफ से हो रही है ना। हमारी तरफ से नहीं हो रही। राणा साहब अपनी लीडरशिप के साथ इन टच नहीं है, या लीडरशिप उनको एतमाद में नहीं ले रही। उनको पता नहीं है कि सागडार साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। राणा साहब जो हैं उन्होंने बात की है, लेकिन वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। राणा साहब की तो अपनी सीट पे जमानत जब्त हो जानी है, तो वो राणा साहब तो फैसलाबाद जाके देखें जो इन्होंने जुल्म किया है। कम से कम 8.5 लाख लोग इन्होंने फैसलाबाद डिवीजन में बेरोजगार हो गए हैं। टेक्सटाइल के एक कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। ये अभी इनके जो था ये आबिद शेर अली, जी जी। इसके इलेक्शन में राना सनाउल्लाह जो थे वो दर दर फिरे फैसलाबाद में, और आपने रिजल्ट देख लिया। आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह ने सुलह कर ली। इन्होंने आपस में बैठ के जनाब कि इमरान खान को हमने हराना है, वो आपने नतीजा देख लिया है। फैसलाबाद का नतीजा तो पहले ही आ चुका है। राणा साहब को चाहिए पहले उस पर गौर कर लें। राइट। तो ये अगर आप लोग असेंबली हुकूमत के साथ कोई बातचीत फाइनल नहीं होती है, आपका मुतालबा जाहिर है कि अर्ली इलेक्शन का है और फिर इलेक्शन डेट का है, सबसे बड़ा मसला इलेक्शन डेट का है, वो नहीं है हुकूमत अगर मानती, तो फिर अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में कराने पड़ते हैं, तो वहाँ पर यही इलेक्शन कमीशन करवाएगा जिस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है। तो फिर इसी इलेक्शन कमीशन के साथ ही आपको इलेक्शन में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के साथ फिर आप ये निगोशिएट नहीं कर सकते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दें, ये टीम तब्दील कर दें, ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही। और पिछला इलेक्शन भी हमें इसी इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ना पड़ा और इन्होंने पूरा जोर लगाया फिर भी। लेकिन इस वक्त देखिए अलिया फर्क इतना है वोटों का, फ्रेंकली ये खिलाफ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। पंजाब असेंबली की तहलील में क्या कोई रुकावट तो नहीं है? जैसा कि ये तासुर आ रहा है शायद चौधरी परवेज इलाही असेंबली तहलील करने के हक में नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि ओपिनियंस होती हैं। जब हम नेशनल असेंबली में भी रिजाइन कर रहे थे तो बहुत लोगों की ओपिनियन थी कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे इवन प्रेसिडेंट साहब, अगर आप उनका इंटरव्यू सुने, आरफ अलवी साहब कह चुके हैं कि मेरे ख्याल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो ये ओपिनियन होती हैं पार्टीज में। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब की एक ओपिनियन है। लेकिन जब एक फैसला ये है कि फैसला इमरान खान ने करना है, वहां पे भी जब इमरान खान ने फैसला कर लिया, 127 बंदे ने इस्तीफा दिया। यहाँ पे भी जब इमरान खान ने फैसला करना है तो असम्बलियां तहलील होनी है। और चौधरी साहबान जो हैं उन्होंने बिल्कुल फैसला किया है, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और फैसला तो सिंपल है ना, या उन्होंने हमारे साथ खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। हमारे साथ खड़ा होना है तो उन्होंने असम्बलियां तोड़नी है और वो हमारे साथ खड़े। राइट। आप मोहन्नस इलाही के इस बयान को कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे पीटीआई का साथ दिया, इससे इत्तफाक करते हैं, और अगर उन्होंने उनके कहने पे दिया तो फिर भी आपके लिए चौधरी परवेज इलाही काबिल कबूल हैं? देखिए वो तो उसके बाद बड़े पुलों के नीचे पानी गुजर गया है और उसके बाद भी वो पीटीआई के साथ खड़े। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने साथ किसके कहने पे दिया या क्या दिया, लेकिन वो पार्टी के पीटीआई के साथ खड़े हैं। इसलिए जब तक वो पार्टी के साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप एग्री करते हैं कि डबल गेम खेली जनरल बाजवा ने? तो अगर वफाक में आपके बकौल के पीडीएम को लाया गया, या ये जो भी आप लोग हैंडलर्स वगैरह वगैरह जो भी आप कहें, तो पंजाब में फिर चौधरी परवेज इलाही को आपकी सपोर्ट की गई, तो दोनों तो बैलेंस हो गया। एक तरफ आपको हमायत मिल गई, एक तरफ आपके बकौल, एक तरफ उनको मिल गई। तो फिर तो अगर यहाँ पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो फिर वफाक को भी एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो आपको याद होगा हमने इलेक्शन जीत के हम आए, हमारी हुकूमत तो यहाँ पे ले ली गई थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में हमने स्वीप किया, 2/3 मेजोरिटी जीती, फिर हमने जाके ये हुकूमत बनाई। ये हुकूमत हमने कोई जो है वो ऐसे किसी से
वो तरले मिन्नतें करके तो नहीं लिए, ये तो अवाम ने हमें दी है। असूली तौर के ऊपर पाकिस्तान में तो जो कि प्रैक्टिकल तो जमहूरियत खत्म हो चुकी है, हम्म। अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत हो, और आपने दुनिया में देखा है, इस तरह की शिकस्त के बाद रूलिंग पार्टी वैसे ही इस्तीफा दे देती है। हम्म। 2/3 मेजोरिटी से पंजाब की आवाम ने जो है वो हराया इनको, लेकिन ये इतने बेहया है, इनके ऊपर असर तक नहीं हुआ। हम्म। तो बस ऐसे ही अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में जनरल बाजवा ने मुल्क के लिए क्या किया और क्या छोड़ा है? देखिए, हर जो इतनी लंबी टेन्योर उनकी रही है उसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं, और उसमें जाहिर है कि आखिर में हमारी तलखियां भी बहुत हो गई हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनका, हमारा जो टेन्योर है उसमें बड़ा उनका ताउन भी हमें हासिल रहा है, और बड़े बड़े फैसले इमरान खान ने पाकिस्तान में 20 साल के बाद अफगान पॉलिसी को हमने तब्दील किया, हम्म। तालिबान के साथ हमने अपनी राहो रस्म बढ़ाई, उसके नतीजे में हमने जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसिंग हम कर पाए, जो हमने वीज़ों के तरीक़ाकार तब्दील किए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री बनाने के लिए जो इक़दाम किए, वो अगर हमें जनरल बाजवा साहब का और फैज़ साहब का ताउन ना होता, वो हम नहीं कर पाते, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। हम्म। और फिर आखिर में ज़ाहिर है जब तलखियाँ हो गई, जब साथ होते हैं तो आप तो साथ होते हैं, जब खिलाफ होते हैं तो फिर खिलाफ होते हैं। जाहिर है, लेकिन इमरान खान साहब खुद ये अभी कहते हैं कि गलती हुई एक्सटेंशन देकर, तो फिर अगर पहली गलती की थी तो फिर दूसरी बार एक्सटेंशन की जनरल बाजवा को ऑफर क्यों की? ये तो देखो, बात ये है, एक्सटेंशन कौन सा कुछ सिविलियन लीडर देता है या वो लेते हैं, वो तो लेते ही है ना। वो एक्सटेंशन का तो एक लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम्म। और अनफॉर्चुनेटली दोबारा भी हम वहीं खड़े हैं, 1.5 साल बाद फिर यही जो है वो हमारा मसला बना हुआ होगा कि एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, 2 साल बाद शुरू हो जाता है काम। नहीं, वो लेकिन हम अब तो ए पॉलिटिकल हो गए ना, अब तो ए पॉलिटिकल कह दिया है। आप देखें कि ब्रीफिंग आ गई है, बार बार कह चुके हैं कि ए पॉलिटिकल हो गए। लेकिन वो तो पता चलेगा ना, वो कहते हैं ना, लेट्स वॉक द टॉक। अगर अगर ये वॉक द टॉक करेंगे, जो कह रहे हैं वही होगा, तो उसका आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब हम्म। मीडिया के ऊपर फोने नहीं आएंगे उनको कि ये करना है और वो करना है, ये खबर नीचे रखनी है, वो खबर ऊपर रखनी है, हम्म। अगर अदालतों को जो है आज़ादाना फैसले करने की इजाज़त मिल जाएगी, हम्म। सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो उसका सारी दुनिया को पता चल जाएगा। वो कौन सी कोई सीक्रेट थोड़ी, इंटरफेरेंस भी सीक्रेट नहीं है, और अपॉलिटिकल भी होंगे तो सीक्रेट नहीं रहेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल। जी राइट। अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं तो आप लोग उन इलेक्शन के लिए भी जाने के लिए तैयार होंगे, और उसके लिए पंजाब असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन करवा के, अगर वफाक का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब में आप लोग लूज़ कर जाते हैं, तो इस सियासी नुकसान का तहमीना आप लोगों ने लगाया है ये तहलील करने से पहले? इस वक्त तो हमने हमजा शहबाज के अंडर इलेक्शन लड़ा था, और वो इलेक्शन हम 2/3 मेजोरिटी से जीते हैं, हम्म। और तमाम सर्वे, हर चीज जो है वो इस तरफ ही निशानदही कर रही है कि तरीके इंसाफ इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। हम्म। अब उसके बाद आगे क्या होता है, चीजें आगे कैसे चलती हैं, मुझे तो उल्टा लगता है, अगर हमने हुकूमत बना ली इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी से, तो 5 महीने के बाद आप देखेंगी कि नून लीग को पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिलने, और हमारा मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से होना है, अच्छा जो फवाद चौधरी कश्मीर में